So the first tip is don't study too much. Okay. It is a myth that to become a civil servant, you have to study daily 16 hours or 18 hours, right? And you have to study a lot of books. But don't do that. This is a mistake most of the unsuccessful civil services aspirants do. If you talk to successful civil services aspirants, they will tell you don't study too much. You have to limit your sources. Okay? Don't read 4 newspapers, just one newspaper is enough. Similarly, don't read 2, 3, 4 books for a single topic. Let us say you want to study polity, refer a single book, probably refer a notes, not more than that. Okay. Similarly, don't sit too much every day. Don't give too much time. Right? Any person, he can study a maximum of 6 to 7 hours in a day with some efficiency. Take more than that and you are not studying efficiently. Basically, you are staring at your books. Probably you are browsing something and thinking that I am studying. That is not study. Okay. You need to do focused study, that too of very little time, 6 to 8 hours. Right? And don't sit in the 6 to 8 hours in a single stretch. You need to space out your sessions, and we'll talk about that in a later point. So, अगर ज्यादा नहीं पढ़ना है, you don't have to study too much, तो करना क्या है? फोकस किस चीज पे करना है? कैसे करना है? Number 1, you have to revise and revise and revise. To retain the information in your mind, there is only one way. एक ही तरीका है जिससे आप अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन को रख पाएंगे, और वो है रिवीजन. जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे वो चीज आपके दिमाग में पक्की होगी. दैट रिवीजन कैन बी योर बुक, फ्रॉम योर नोट्स और फ्रॉम द टेस्ट. ओनली 3 थिंग्स. ओके. सेकेंडली, हैव अ प्रॉपर रूटीन. मैं बहुत सारे सक्सेसफुल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को जानता हूं जो आईएएस बने, आईपीएस बने, पीसीएस बने, डिफरेंट पोस्ट पे, दे आर वर्किंग वेल. नाउ all of them had one thing in common, and that thing was they had a routine. And what do I mean by routine? अब अगर आप मॉर्निंग में एक दिन 11 बजे उठते हैं और एक दिन 7 बजे उठते हैं, तीसरे दिन 5 बजे उठ जाते हैं, दैट इज नॉट रूटीन. रूटीन इज कि डेली यू वेक अप, लेट अस से बिटवीन 6 and 7 AM. This is just a suggestion, nothing forced. You can probably change it to 7 to 8 AM, but 8 के पहले ही उठ जाना. ठीक है. Similarly, include certain things in your routine. For example, some physical exercise is necessary. अगर आप थोड़ा बहुत भी एक्टिविटी करते हैं तो आपके माइंड को उसका डिस्प्रपोर्शनेट फायदा होता है. The blood in your brain will circulate in a better manner. आपका दिमाग और अच्छा चलेगा. अगर आप नहीं मेरी बात मानते हैं, सिर्फ 2 दिन करके देखिए और आपको डिफरेंस पता चलेगा. सिमिलरली, कल्टिवेट अ हॉबी. 6 से 8 घंटा अगर आप दिन में पढ़ते हो, उसके अलावा 16 घंटे होते हैं. 8 घंटे सो भी जाओ तो 8 घंटे बचे हैं ना. उस 8 घंटे में प्रोबेबली आप, ठीक है, खाना खाओगे, नित्य कर्म करोगे, सब कुछ करके भी यू विल हैव एटलीस्ट 2-3 आवर्स लेफ्ट. उन 2-3 घंटों में कुछ ना कुछ हॉबी अपनी कल्टिवेट कीजिए. दैट विल हेल्प यू इन योर इंटरव्यू. ओके. स्टडी नहीं करना है. डू गार्डनिंग. अगर आप अपने घर पे रहते हैं, नहीं रहते हैं, प्रोबेबली रीडिंग, प्रोबेबली समथिंग एल्स, व्हाटएवर, फोटोग्राफी, जो भी हॉबी आप चाहते हैं उसको कल्टिवेट कीजिए, डेवलप कीजिए. माय सेकंड टिप इज अवॉइड अनरिलायबल सोर्सेस. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. आज की डेट में इंटरनेट इज उबिक्विटस. सब जगह इंटरनेट पहुंच चुका है, और इंटरनेट की वजह से फायदे तो हुए हैं, नुकसान भी है. मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरनेट डजंट हेल्प यू इन स्टडीइंग, मे बी इट डज, बट माय एडवाइस फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स इज यू शुड स्टिक टू बुक्स. एंड दिस इज फॉर यूपीएससी एज वेल एज पीसीएस एग्जाम्स. ओके. सो आपकी बुक्स और नोट्स रिलायबल सोर्सेस से होने चाहिए. आज की डेट में इंटरनेट में इतनी सारी गलत जानकारियां हैं. मैं फेक न्यूज की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं आपके यूपीएससी सिविल सर्विस स्पेसिफिक चीजों की बात कर रहा हूं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जिसमें आपको बड़े बड़े नाम दिखेंगे जो कि अनरिलायबल इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हैं। सबसे ऊपर देखें, टॉप में लेफ्ट में एक टॉपिक चल रहा है, इनसाइट्स ऑफ इंडिया। इट्स अ बिग कोचिंग, बिग वेबसाइट, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स। वहां पर उन्होंने लिखा है फार्म ए फमशीद। जो हम बात कर रहे हैं वो फार्म ए फमशीद, यहां पे मैंने जो शब्द लिखा है वो। सो दिस इज सपोजिटली अ न्यूज़पेपर। दिस इज रिपीटेड बाय प्रेप। प्रेप इज अगेन अ वेरी लार्ज वेबसाइट, repeated by Unacademy, repeated by Study IQ, repeated by Textbook and a number of other coachings and websites और जो इंटरनेट के सोर्सेज होते हैं। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। एक्चुअल में उसका नाम फार्म ए फमशीद नहीं, जामे जमशेद है। फार्म ए फमशीद डजंट मीन एनीथिंग। जामे जमशेद इज अ गुजराती न्यूज़पेपर, इंग्लिश गुजराती न्यूज़पेपर, पब्लिश्ड इवन टुडे। आज भी जो सामने आप देख रहे हैं, वॉल्यूम 16 इश्यू 37, संडे अप्रैल 2 2023, राइट। ये आपको दिखेगा अभी का 4 दिन पहले का जामे जमशेद, और वहां पे देखें लिखा हुआ है 1832 से चल रहा है। दिस इज द न्यूज़पेपर, दिस इज एशिया सेकेंड ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर। ओके, ये आज तक चल रहा है और आपको नेट पे क्या दिखेगा, फार्म ए फमशीद। एक बार आपने पढ़ लिया तो रट लिया, गलत रटा तो रटा। ऐसी फैक्चुअल मिस्टेक्स, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, एक नहीं, I have found dozens of them on the internet. So stick to good sources. Books में आपको सही मिलेगा, इंटरनेट पे गलत हो सकता है। Third thing is work on your weak areas. And this is obvious. But even though this is obvious, लोग करते नहीं है। उसका रीजन होता है टू वर्क ऑन योर वीक एरियाज। जो आपका वीक एरिया होगा ना, आप उससे भागते हो, आप उससे डरते हो, तब वो वीक रह गया है। लेट अस से सीसैट में मैथ्स आपका वीक एरिया है। वो वीक इसलिए है क्योंकि आप उससे बचपन से भाग रहे हो, एंड बिकॉज यू हैव बीन रनिंग अवे, यू डोंट राइट नाउ प्रोबेबली फील लाइक डूइंग मैथ्स, कि मुझे मैथ्स नहीं करनी, मेरी मैथ्स कमजोर है। तो कमजोर है लेकिन क्वालिफाइंग पेपर निकालनी तो पड़ेगी। अगर फेल हो गए तो अगले साल भी नहीं पता कितने साल में एग्जाम आएगा। ठीक है, सो वट एवर योर वीक एरियाज, एंड दिस इज फॉर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। अगर हम प्री की बात कर रहे हैं, पेपर 2 में अगर आपका वीक एरिया लेट अस से मैथ्स है, पेपर 1 में प्रोबेबली साइंस हो सकता है, या हिस्ट्री हो सकता है, उत्तराखंड हो सकता है, पेपर 2 में हिंदी हो सकता है, पेपर 1 में कंप्यूटर्स हो सकता है। वट एवर योर वीक एरिया, स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। कुछ तो आपको पता होंगे, कुछ आइडेंटिफाई करने हैं। कैसे आइडेंटिफाई करने हैं? माय सजेशन इज कि आप पिछले पेपर 2012, 16, 21 के पेपर्स, इनमें से कोई भी एक लगा लीजिए। दोनों पेपर लगा लिया, एक दिन की बात है, संडे को बैठिए, डू दोज क्वेश्चंस, और उसके बाद फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ दोज क्वेश्चंस आर करेक्ट। ठीक है, ये आप हमारे जो इसके आंसर्स हैं इजीली आपको मिल जाएंगे। वी ऑल्सो हैव रिलीज्ड अ बुक दैट इज पास्ट पेपर क्वेश्चंस। वहां पर भी आपको ये जो आंसर्स हैं मिल जाएंगे, डिटेल्ड आंसर्स आर देयर। और उसके बाद से आप देखिए कि कौन से एरियाज हैं जहां आपको परेशानी हो रही है। वंस यू आइडेंटिफाई द एरिया, get standard book for that particular thing. If you want help, get coaching for that particular area, क्योंकि आजकल at least we provide different modules, कि आपको अगर particular module पढ़ना है तो you can come and study. So जैसे भी हो सके उसको आप strengthen कीजिए, और उसके बाद में assessment कीजिए, take regular tests, उसकी क्विज करिए, इतनी क्विज कर डालिए, इतने टेस्ट कर डालिए कि आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में वो एरिया आपका वीक ना रहे। ठीक है, सो जनरली एज अ सिविल सर्वेंट यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ वेल राउंडेड पर्सनालिटी। आप एक जनरलिस्ट हैं, आपका कोई वीक एरिया नहीं होना चाहिए, सभी एरियाज में आपकी थोड़ी बहुत कमांड होनी चाहिए। द फोर्थ थिंग इज, दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट bugs people, that is troubling people, distractions. So you have to avoid distractions. Or today, unfortunately, for every person, distraction is in their pocket. That is your smartphone. Okay? So आपको distractions को avoid करना है। कैसे करना है?
प्रोबेबली अपना इंटरनेट जब जरूरी ना हो ऑफ करके रख लो फोन पे, नोटिफिकेशंस ही नहीं आएंगे। नहीं तो व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन, किसी तीसरे ऐप का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। ठीक है, आपने अगर इंटरनेट ऑफ कर लिया फोन का, और जब जरूरत है दिन में प्रोबेबली यू नीड इट फॉर 1 आवर और 2 आवर, तो उस समय पे आप यूज कर सकते हैं। बट वाई इज दिस इंटरनेट, वाई आर दीज वेबसाइट्स वेरी एडिक्टिव? आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया। मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूं, मैं फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब इवन, या अदर देयर मे बी अदर वेबसाइट्स विच आर वेरी एडिक्टिव। अब अगर आप एक बार वहां पे देखना चालू करते हो, नेटफ्लिक्स ही ले लो या अमेजन प्राइम ले लो, तो आप अगर एक बार देखना चालू करते हो, आप बैठे रहोगे, 2 घंटे 3 घंटे बीत जाएंगे, यू डोंट इवन नोटिस। सो व्हाई इज दिस एडिक्शन? बिकॉज you are being manipulated. These companies, internet companies, these are smart and they spend billions of dollars, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके वो यही एल्गोरिदम बनाती हैं कि ज्यादा से ज्यादा फोन से कैसे चिपके रहे। आपके फोन का कंट्रोल आपके पास नहीं, उनके पास है, और आपके अटेंशन का कंट्रोल उनके पास है। यू आर द प्रोडक्ट हियर, और वो आपको खत्म करना है, बंद करना है। So first realize that you are the product, and then use social media. Don't let social media use you. फेसबुक आपके थ्रू क्यों पैसा कमाए? आप फेसबुक के थ्रू पैसा कमाए तो अच्छी बात है। इंस्टाग्राम से अगर आप पैसा कमा रहे हैं, उससे आपको कुछ और सोशल रेपुटेशन भी मिल रही है, वो एक अलग चीज है, बट वो आपसे पैसा कमाए ये नहीं होना चाहिए। सो बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप देखेंगे, मैंने एक बार कहा कि आप उसमें नेट ऑफ कर सकते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। सेकेंडली, यू कैन पुट सम हार्ड लिमिट्स ऑन फोन यूज। आप अगर अपना फोन उठा के देखोगे, एंड्रॉइड में देयर इज समथिंग कॉल्ड डिजिटल वेलबींग, आपके सेटिंग्स में दिखेगा। सो यू कैन लिमिट कि मैं दिन में इंस्टाग्राम प्रोबेबली हाफ एन आवर से ज्यादा नहीं देखूंगा। उस लिमिट के बाद इंस्टाग्राम आपका अपने आप बंद हो जाएगा। सिमिलरली, यू कैन लिमिट फॉर अदर एप्स ऑल्सो। एंड लास्टली, use a 20-minute rule. So what is that 20-minute rule? Generally होता क्या है कि 20 minute is a very small time period, कुछ भी नहीं होता 20 मिनट। 20 मिनट लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए इज सफिशिएंट। मतलब एक टॉपिक जनरली आपका 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, जो भी आप पढ़ रहे होंगे सिविल सर्विसेज का। सो एक तरफ तो कुछ भी नहीं है और दूसरी तरफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 20 मिनट रूल ये है कि आप जब भी पढ़ाई करो तो 20 मिनट से पहले आप कुछ और नहीं देखोगे। इट इज इजी टू कीप। 20 मिनट कुछ भी नहीं है, 20 मिनट बीतते में कोई समय नहीं लगेगा। अलार्म लगा लो 20 मिनट का कि 20 मिनट्स आई विल स्टडी। 20 मिनट के बाद 5 मिनट में घूम के आ जाऊंगा, फोन देख लूंगा, जो भी करना है करूंगा। और उस 5 मिनट के अलार्म के बाद फिर आप 20 मिनट पढ़ लो, या 10 मिनट के अलार्म के बाद फिर आप 20 मिनट पढ़ लो। सो इस तरह चंक्स में तोड़ करके अगर आप पढ़ाई करोगे, रादर देन सिटिंग एट वन स्ट्रेच, you will not get bored, and hopefully you will be less distracted, more focused, more efficient. The fifth thing is fine tune your strategy. Strategy बहुत जरूरी है। So अगर आप कोई प्लान नहीं बनाते, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं, that means you are planning to fail. Failing to plan is equal to planning to fail. Simple as that. And your plan has to be based on your strengths. कि मेरी अगर हिस्ट्री अच्छी है, मेरी अगर पॉलिटी अच्छी है, एग्जाम में गए पहले अपने पॉलिटी के क्वेश्चन ढूंढे और उनको फोड़ दिया, ठीक है। मैथ्स अच्छी है, मैथ्स के क्वेश्चन गए, उसको फोड़ दिया। सो उन स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे। स्ट्रैटेजी विल बी ऑफ 2 टाइप्स। वन, हाउ टू स्टडी, कितना समय कौन से सब्जेक्ट को देना है, कितने पीरियड में मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना है, दैट एवरीथिंग, वो प्लानिंग अलग हो गई। दूसरी स्ट्रैटेजी, हाउ टू एक्चुअली अटेम्प्ट द पेपर। पेपर में अलग अलग सिनारियो हो सकते हैं, कोई पेपर टफ होता है, कोई पेपर इजी होता है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने तुक्के मारने हैं या नहीं मारने, किस तरीके से तुक्के मारने हैं, ये सारी चीजें, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, आगे से या पीछे से, कहां से शुरू करेंगे आप। सो यू हैव टू वर्क दीज आउट। सो यू हैव टू राइट अ नंबर ऑफ टेस्ट्स। मैं कम से कम 10 से 15 टेस्ट आपको लिखने की सलाह दूंगा। उस टेस्ट को लिखने के बाद में धीरे धीरे आपकी स्ट्रैटेजी इट विल बिकम फाइन ट्यून्ड। आप हर पेपर में एक अलग स्ट्रैटेजी ट्राई कर सकते हो। लेटर ऑन आफ्टर 4-5 पेपर्स यू डेवलप कि इस तरह की स्ट्रैटेजी मेरे को ठीक बनेगी, मैं इसको करूंगा,
बाकी मैं जो काम नहीं कर रहा है उसको छोड़ूंगा. So this is the fifth and last of our tips. Thank you for watching this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. I'll be coming back with more videos on Uttarakhand PCS 2023 and in general about preparation. Bye bye.